हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो 10th और 12th वाले स्टूडेंट के लिए है जो या तो 10th का एग्जाम पास आउट हुआ है अभी अभी या फिर 12th का एग्जाम पास आउट हुआ है, दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। ये इस वीडियो में हम कम्प्लीटली ये जानेंगे कि आप 12th में कौन सा सब्जेक्ट रख के क्या बन सकते हो, आपका कैरियर ग्रोथ क्या रहने वाला है और आप आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर आपने 12th साइंस से किया है और आपका जो सब्जेक्ट है वो पीसीबी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जरी। आप ये एक आयुर्वेद का डॉक्टर होता है। अगर आप बैचलर इन आयुर्वेदा करते हैं तो आप आयुर्वेद हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं और आगे चल के आप MD कर सकते हैं, इसमें मतलब मास्टर कर सकते हैं। आप कर सकते हैं BHMS, बैचलर इन हेम्योपैथिक सर्जरी। आप इसमें भी आगे चल के आप MD बन सकते हैं। ये करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं हेम्योपैथिक का। आप कर सकते हैं BVSC, बैचलर इन वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस ये जो मवेशी का डॉक्टर होता है वो डॉक्टर बन सकते हैं आप बैचलर इन वेटनरी साइंस करके। MBBS जो इंसान का डॉक्टर होता है वो MBBS करने के बाद जो एक होता है एल्यूपैथ, एक होता है हेम्योपैथ। तो हेम्योपैथ करके आप हेम्योपैथ वाला एल्योपैथ, मतलब जो मेडिसिन होती है जेनरिक या नॉन जेनरिक, जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर होता है ये MBBS ही दिखता है। जनरल फिजिशियन और तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है इसमें। आप MBBS करने के बाद वो कर सकते हैं और इसमें आगे चल के आप MD कर सकते हैं और MS कर सकते हैं। फिर आगे चल के आप स्पेशलिटी इसमें हासिल कर सकते हैं। पैरामेडिकल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन नर्सिंग का कोर्स। आप कर सकते हैं BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जो टेक्निकल चीज़ें होती है, लैब की चीज़ें होती है, वो उससे रिलेटेड ये कोर्स है। जो लैब की चीज़ें होती है उससे रिलेटेड ये कोर्स है। आप BSc होम साइंस से ऑनर्स कर सकते हैं और आप कर सकते हैं BSc बोटनी। बोटनी मतलब माइक्रोबायोलॉजी भी से भी, और आप जूलॉजी से भी, दोनों से ही कर सकते हैं आप, या केमिस्ट्री से कर सकते हैं आप, बैचलर डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें आगे अगर पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। आप MSc कर सकते हैं, उसके बाद आप MPhil कर सकते हैं, उसके बाद आप PhD कर सकते हैं और एज ए प्रोफेसर अपना सर्विस दे सकते हैं। अगर आप 12th करते हैं साइंस स्ट्रीम से विद PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आपने साइंस ही है लेकिन आपका स्ट्रीम तो साइंस ही है लेकिन आपने किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं NDA। NDA एक मोस्ट फैसिनेटिंग जॉब है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। इससे आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सेलेक्ट होके जाते हैं और ये बहुत ही फैबुलस जॉब है, बहुत ही मास्टर जॉब है। अगर आपका ड्रीम है कि आप एक एडवेंचर जॉब में हो तो आपको ये ज़रूर और ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप कर सकते हैं BR, बैचलर इन आर्कोलॉजी कर सकते हैं और आप इसमें आगे चल के डिप्लोमा भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बैचलर इन प्लानिंग एंड डिज़ाइन मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप ये करने के बाद डिज़ाइनिंग का काम मोस्टली सीखते हैं इसमें। आप टेक्निकल एंट्री कर सकते हैं आर्मी में। जो टेक्निकल एंट्री होती है वो आप PCB के थ्रू ही कर सकते हैं। आप अगर आपने 12th में PCB रखा है तो ही आप टेक्निकल एंट्री कर सकते हैं आर्मी में। आप BTech कर सकते हैं और BTech करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है आपके पास। आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं डिफेंस सर्विस में, NDA के थ्रू आप भी जा सकते हैं और इसके थ्रू भी जा सकते हैं। जो ये डिफेंस सर्विस होता है ये बेसिकली टेक्नोलॉजी से रहता है, ये नेवी और एयरफोर्स में आप जा सकते हैं। उसके बाद आप एक 2 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं। जो पॉलिटेक्निक होता है वो 10th के बाद अगर आप करते हैं तो 3 साल का होता है, लेकिन अगर आप 12th PCB से किया है तब करेंगे तो आपको 2 साल का करना होगा। आप BCS कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं और BSc कर सकते हैं अगर आप PCB रखते हैं तो। और इसमें आगे चल के आप MCA कर सकते हैं, MCS कर सकते हैं, MCM कर सकते हैं और MBA कर सकते हैं। आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और होटल मैनेजमेंट का डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको होटल से चीज़ें खाना खाना बनाने, कुकिंग पसंद है तो आप ज़रूर इसमें ट्राई करें। आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जो फिल्म की डेवलपिंग होती है, कट, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आपको फिल्म एडिटिंग कोर्स में सिखाया जाएगा। ये होता है FTT। आप मूवी शूटिंग की जो एडिटिंग होती है वो भी आगे इसमें कंटिन्यू करके सीख सकते हैं। और जॉब की बात करें तो जॉब के बाद आपको फिल्म प्रोडक्शन में इसके बाद जॉब मिल सकता है, टीवी सिनेमा में आपको जॉब मिल सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ये करने के बाद। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप 12th करते हैं और आपका PCBM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो और आप एक्स्ट्रा में मैथ रख रखे हो, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रखे हो और एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रखे हो, तो क्या कर सकते हो।
आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप पीसीबी से 12th करते हो तो इस दुनिया की कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आप ईच एंड एवरीथिंग आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। आपके लिए पूरा आसमान खुल जाता है अगर आप पीसीबीएम से अपना 12th पास करते हो तो। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीज़ें लिख दिया है यहाँ पे। लेकिन आप ये छोड़ो, आप दुनिया की कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होगा जो आप ये पीसीबी से 12th करने के बाद नहीं कर सकते हो। तो बातें यहाँ पे ही खत्म हो जाती है कि अगर आप पीसीबी से किए हो तो कुछ ऐसा बचता ही नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपने 10th का एग्जाम दिया है और आप कैपेबल हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो आपको पीसीबी एम से 12th करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके लिए पूरा आसमान खुला होता है, आप जो मर्जी वो कर सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आप 12th कॉमर्स स्ट्रीम से किया है तो क्या कर सकते हो। आप कर सकते हो सीए फाउंडेशन। जो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो दो तरह से एंट्री होती है सीए में। आप या तो 12th करने के बाद फाउंडेशन एग्जाम पास करके डायरेक्ट सीए में एडमिशन ले लोगे, या फिर आपको बीकॉम करना होगा पहले, उसके बाद आपको सीए में एडमिशन मिलेगा। तो कुछ लोग बीकॉम में 3 साल अपना नहीं खर्च करना चाहते हैं और डायरेक्ट सीए फाउंडेशन एग्जाम दे करके सीए में एडमिशन ले लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। उसके बाद आप कर सकते हैं बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। बैंकिंग इंश्योरेंस में आप पीओडीओ लग सकते हैं। एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी बीकॉम वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इससे आप कॉर्पोरेट लॉ में एक ज़बरदस्त पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि जो आपकी बीकॉम करने के बाद एक बेस बनता है ना, उसके बाद आप जो कॉर्पोरेट लॉ में जाएंगे तो आपको सब कुछ मालूम होगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट चलता है, कैसे क्या होता है। तो उसके बाद आप एक अच्छा खासा अपना करियर ग्रोथ एलएलबी करने के बाद कर सकते हैं। आप सीए बढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको पहले बीकॉम करना होगा या फाउंडेशन देना होगा। उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं, फिर एमएड कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। आईसीएडब्ल्यू जो होता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, वो आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो आप आईसीडब्ल्यू का एग्जाम पास करके। आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हो और एक लाइब्रेरियन बन सकते हो। लाइब्रेरियन की जो जॉब होता है वो बहुत ही क्वाइट जॉब होता है। अगर आपको शांत स्वभाव का जॉब पसंद है, एक क्वाइट एनवायरनमेंट पसंद है, तो आपको लाइब्रेरी साइंस से बी लिस्ट करना चाहिए और एज ए लाइब्रेरियन वर्क करना चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हो सीएस भी कर सकते हो आप, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो। ये बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी होता है। इसमें जो कंपनी की मीटिंग होती है, जो कंपनी की लीगल अप्रोच होता है, वो सीएस देखते हैं। आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये जो आउट ऑफ कंट्री जो माल सप्लाई होता है उसको लेके ये डिप्लोमा है, या फिर जो आउट ऑफ कंट्री से हमारे इंडिया के अंदर चीज़ें सप्लाई होके आती है, उस टाइप की ये कोर्स है। और इसमें वो सारी चीज़ें आपको, कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होता है उसका, और ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताया और सिखाया जाता है। आप एमसीएम कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, और आप एक सॉफ्टवेयर जॉब ले सकते हो। आप बीए बीकॉम करने के बाद आप टैली कर सकते हो, और जो नॉर्मल अकाउंटिंग का वर्क होता है वो कर सकते हो, और कहीं आप नॉर्मल फॉर्म में जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब कर सकते हो। आप इंडियन मिलिट्री में जॉब ज्वाइन कर सकते हो और अपना सर्विस एज ए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दे सकते हो। उसके बाद अगर आप सीएस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बीकॉम करने के बाद भी जा सकते हो और फाउंडेशन एग्जाम देके भी जा सकते हो। बीसीए भी कर सकते हो आप, बीआर भी कर सकते हो आप, डीएलएड भी कर सकते हो। डीएलएड ये टीचर को लेके जॉब होता है। आप अगर बीकॉम करके जाओगे तो आप बीएड करोगे, और अगर आप 12th के बाद ही टीचिंग में आना चाहते हो तो आप डीएलएड कर सकते हो। और जो 1 से 5 तक का टीचर होता है वो डीएलएड करके ही बनता है। आगे हम बात करते हैं कि 12th अगर आप आर्ट से करते हो तो क्या कर सकते हो। अक्सर आर्ट वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आर्ट रख के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आइए देखते हैं आप क्या कर सकते हो। आप डीएलएड कर सकते हो, जो मैंने बताया अभी 1 से 5 तक का टीचर होता है वो आप बन सकते हो डीएलएड करके। उसके बाद बीएसडब्ल्यू आप कर सकते हो, आगे चल के आप एमएसडब्ल्यू कर सकते हो। उसके बाद आप एलएलबी फाउंडेशन एग्जाम देके और फिर आप एक वकील बन सकते हो, और आगे चल के आप एलएलएम कर सकते हो। ये दोनों ही कोर्स अगर बात करें तो 5 साल का आप कंबाइंडली कर सकते हो। और आप डीएलएल भी कर सकते हो। आप फैशन इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करके, जो आप घरों में इंटीरियर डिजाइनर होता है उसका आप देखते होगे, अभी क्रेज चल रहा है, लोग अपने घरों को डिजाइन करवा रहे हैं मूवी से देख के। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया से आई हुई है, और लोग अब इंडिया में भी इसका चलन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, या फिर आप फैशन डिजाइनर, जो कपड़ों का डिजाइनर होता है, जो कपड़े कैसे डिजाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको फैशन डिजाइनिंग में सिखाया जाता है। तो आप या तो फैशन डिजाइनर या इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हो। आप बीबीए कर सकते हो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आप एमबीए कर सकते हो। आप फॉरेन लैंग्वेज सीख करके आप एक एज ए गाइड वर्क कर सकते हो। ये बहुत ही एक पैशनेटिक जॉब है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। नॉर्मली जो टूरिस्ट आते हैं आउट ऑफ इंडिया से,
उसको आपको गाइड करना होता है और आप अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हो। दिन का आप 1 से 2 हज़ार रुपया तो कम से कम आप इसमें चार्ज करते हो, जो फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं उसके लिए। आप 12th आर्ट से करने के बाद आप बैचलर डिग्री कर सकते हो, जिसको कि बीए कहते हैं, और उसके बाद आप बीपी एड कर सकते हो और पीटी टीचर आप बन सकते हो। ये बीपी एड जो है ये टीचर ही होता है, इसका मतलब होता है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं या पीटी टीचर होते हैं वो आप बन सकते हो स्कूल में। आप उसके बाद बीए करने के बाद फिर एमए कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो, आप बैचलर इन जर्नलिज्म कर सकते हो। जर्नलिज्म का आप सबको पता है कि कितना वास्ट मार्केट होते जा रहा है, तो आगे चल के ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है और आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी जा सकते हो। एलएलबी कर सकते हो और उसके बाद एलएलएम कर सकते हो। ये दोनों ही कोर्स अब कंबाइन कर दिया गया है और अब 5 सालों का होता है। आप बैचलर इन लाइब्रेटरी साइंस कर सकते हो, आप इसमें लाइब्रेरियन बनते हो जब आप लाइब्रेरी साइंस से कर सकते हो। अब उसके बाद बीए कर 12th आर्ट से किया, फिर बीए कर लिया, फिर उसके बाद एमबीए कर सकते हो आप। उसके बाद आप बीएड कर सकते हो, उसके बाद एमएड कर सकते हो। बीएड करके आप टीचर बनते हो, जो कि ये 5 to 8 और 8 to 12 का होता है। लेकिन अगर आप एमएड करते हो तो जो बीएड को ट्रेन करता है, टीचर का टीचर कह सकते हैं, एमएड करने के बाद आप बन सकते हो। तो अगर आपको टीचर का टीचर बनना है तो आप पहले बीएड करिए, फिर उसके बाद एमएड करिए। पर जो गवर्नमेंट जॉब होता है, आप यूपीएससी वगैरह की जो सिलेबस देखोगे तो काफ़ी मिलता जुलता होता है बैचलर डिग्री से। तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। इस बीए कर लो, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आप जब 12th किसी भी स्ट्रीम से पास करते हो तो एक एसएससी एग्जाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। आप ये एग्जाम दे सकते हो और आप एक अच्छा क्लर्कियल पोस्ट पा सकते हो मिनिस्ट्री में। ये था कंप्लीट डिटेल्स कि आप 12th में कौन सा सब्जेक्ट रख के क्या कर सकते हो आगे। हो सकता है कि बहुत सारा कोर्स इसमें छूट गया हो, तो अगर आपको जानना हो काफ़ी वाइड में किसी सब्जेक्ट को लेके या किसी कोर्स को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना देंगे और उस कोर्स को लेके हम बना देंगे आपके लिए, और अब उससे आपको बहुत सारा हेल्प हो सकता है। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। विद इन 8 आवर हमारी टीम आपको कंसल्ट करेगी और आपसे कांटेक्ट करेगी, और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हर संभव सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में।